हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजी में चैप्टर फर्स्ट में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखेंगे कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या रूट होते हैं और उसकी एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो स्टार्ट करें, पहले देख लेते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। तो द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द वे थ्रू विच द डोजेस फॉर्म is administration into the body for treatment of various disease and disorder। तो जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एक ऐसा रास्ता ऐसा वे होता है जिसके थ्रू हम डोजेस फॉर्म को बॉडी के अंदर इंटर करवाते हैं डिजीज़ के ट्रीटमेंट में के लिए। ठीक है, फिर देन होता है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटरमाइंड by the properties of the drug and by the therapeutic objective। ये भी कर सकते हैं कि हाँ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो ड्रग की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज़ थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है। डेफिनेशन में देख लेते क्या है। ए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन फार्मेसी इज द पाथ बाई विच ए ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी। मतलब वही चीज़ें आ गई यहाँ पे भी कि यहाँ जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है फार्मेसी में भी वो एक ऐसा पाथ है जिसके थ्रू हम ड्रग को बॉडी के अंदर इंटर करवाते हैं सॉरी। देन हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो मेनली दो तरह का होता है, सिस्टमैटिक और लोकल। और फिर सिस्टमैटिक में आता है आपका दो तरह का, इंटरल और पैरेंट्रल। और लोकल में तो आपका स्किन हो गया, ट्रॉपिकल इंटरनेजल हो गया, ऑकुलर ड्रॉप हो गया, म्यूकोसल थ्रोट हो गया, वजाइना माउथ हो गया, ईयर हो गया, इनहेलेशन हो गया, ट्रांसडर्मल हो गया। तो ये सारा कुछ लोकल होता है। लोकल का मतलब हो जाता है कि वो एक जितने पार्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे सिर्फ उतने ही पार्ट में वो अपना वो दिखाएगा, असर दिखाएगा या काम करेगा, वर्क करेगा। इंटेरल में होता है ओरल एंड सबलिंगुअल और रेक्टल। और पैरेंट्रल में आपका होता है इनहेलेशन, ट्रांसडर्मल, इंजेक्शन भी कई तरह के होते हैं। तो जैसे फिर हो गया इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राआर्टियल, इंट्राआर्टिकुलर, इंट्राडर्मल, इंट्राइथिकल। ये सारा इसके टाइप क्लासिफिकेशन हो गए कि इसके कितने तरह के होते हैं। तो अब इसमें हम डिटेल में देखेंगे, एक एक क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई करेंगे अच्छे से। फिर तो सिस्टमैटिक में हो गया आपका, इन सिस्टमैटिक रूट द ड्रग रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, लाइक ब्लड हो सकता है। और सिस्टमैटिक रूट इज़ अगेन क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। मतलब जो सिस्टमैटिक रूट होता है इनको दो क्लास में मेनली डिवाइड करते हैं। एक इंटेरल रूट हो गया और एक उधर आपने पढ़ा था पैरेंट्रल रूट, दो होता था। फिर पहले हम इंटेरल रूट के बारे में देखते हैं क्या है। इन दिस रूट द ड्रग इज प्लेस्ड इन द GI ट्रैक्ट, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंड देन इट एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। दिस रूट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस। जो इंटेरल रूट होता है इसको तीन क्लास में डिवाइड करते हैं। पहले हो गया ओरल, तो ओरल के बारे में देख लेते हैं। इन दिस रूट द ड्रग इज प्लेस्ड इनटू द माउथ एंड सैलड, एग्जाम्पल है टैबलेट, कैप्सूल, सिरप। ओरल रूट का मतलब हो गया जो हम मुंह से लेते हो, अपने मुंह से लेते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के होते होते वो स्टमक में जाता है, फिर ऑब्जर्व होकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और हमें यहाँ पे जो भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना उनकी हमको एडवांटेज भी पढ़ना है और डिसएडवांटेज भी पढ़ने हैं। तो अभी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखते हैं। एडवांटेज में हो गया आपका सेफेस्ट एंड मोस्ट कॉमन, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो इसका एडवांटेज है, सेफेस्ट का मतलब हो गया ये सेफ़ होता है, इसके थोड़ा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लेकिन थोड़ा देर से होगा। और ये मोस्ट कॉमन होता है कि मोस्टली आप लोग जनरली देखते भी होंगे कि हाँ, मोस्टली ड्रग्स ऐसी होती है जिनको हम ओरल रूट से ही लेते हैं। और ये इकोनॉमिकल होती है, बहुत महंगी नहीं पड़ती है हमको, और कन्वीनियंट भी होती है। देन इसके एडवांटेज क्या होते हैं, लिमिटेड absorption of some drug, food may affected absorption, patient complication necessary, unpleasant taste in some drug। तो जिसका डिसएडवांटेज है
उसमें होता है कि पूरी तरीके से अब्जॉर्प्शन नहीं होता इसका बॉडी में, कुछ पार्ट्स एक्सक्रीट हो जाते हैं बिना अब्जॉर्ब हुए, और ये फूड से इंटरेक्शन कर लेती है, तो ड्रग की जो एफिकेसी होती है या फिर जो उसका इफ़ेक्ट होता है उस पर असर डालती है। फिर पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन इवन नेसेसरी होती है कि अगर वो अनकॉन्शियस है तो हम उसको नहीं दे सकते हैं, और इसका टेस्ट, अगर हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो उसका टेस्ट अनप्लीजेंट होता है, मतलब मोस्टली दवाओं के टेस्ट अच्छे नहीं लगते हैं किसी को भी। फिर अब देखते हैं सबलिंगुअल या बक्कल रूट। सबलिंगुअल का मतलब हो जाता है कि ये अंडर द टंग होती है। कुछ ड्रग्स आपने देखा होगा जिनको हम अंडर द टंग लेते हैं, लाइक जैसे अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, उनकी कुछ दवाएं होती है जो उनको हम जीभ के नीचे रखवाते हैं उसको, तो उसके बारे में देखते हैं। इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग एंड इज टेकन विदाउट यूज़ ऑफ वाटर। वोमिटिंग की भी दवा होती है जिसको हम चूसना होता है, बट वो अंदर द टंग नहीं होती है फिलहाल में। व्हेन इट इज़ प्लेस्ड अंडर द टंग इट डिसइंटीग्रेट हियर एंड देन एब्जॉर्प्शन अकर्स इन माउथ। जो सबलिंगुअल ड्रग्स होती हैं, या मतलब इस रूट में हम जो ड्रग लेते हैं वो अंडर द टंग लगते हैं, देन वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं और इसके लिए भी पानी की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ओरल रूट में एक है कि वो थोड़ा देर से अपना इफेक्ट दिखाएगी, एक्शन ऑफ ऑनसेट एक्शन नहीं होगा उसका, थोड़ा टाइम लेगी वो। एंड इसमें नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। देन इसके एडवांटेज होते हैं रैपिड एब्जॉर्प्शन, अवॉइड फर्स्ट पार्ट इफेक्ट। जैसे फर्स्ट पार्ट इफेक्ट हो गया कि जीआई ट्रैक्ट को इफेक्ट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, उसको अवॉइड करती है ये। दूसरा ये इमीडिएट एब्जॉर्प्शन होता है, और ये तो ऑनसेट एक्शन भी बोल सकते हो करती है। और ड्रग स्टेबिलिटी मेंटेन बिकॉज द पीएच ऑफ सलाइवा रिलेटिवली न्यूट्रल। और डिसएडवांटेज लिमिटेड टू द सर्टन टाइप्स ऑफ ड्रग, लिमिटेड टू ड्रग्स दैट कैन बी टेकन इन स्मॉल डोजेस, अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ सम ड्रग्स। इसमें बहुत कम टाइप की ड्रग होती हैं और इनको हम बहुत स्मॉल डोजेस में ले सकते हैं, लिमिट डोज में लेंगे, इसका अनप्लेजेंट टेस्ट भी होता है। फिर देन आ गया आपका रेक्टल ड्रग या रेक्टल रूट। मैनी ड्रग्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड orally can also be administered rectally as a suppository. Rectal, then देखते हैं आगे इसमें। After it is inserted into the rectum, vaginal route, रेक्टल के पार्ट्स होते हैं कि कौन कौन से रूट हैं, तो वजाइनल रूट है। सम ड्रग्स में भी एडमिनिस्टर्ड vaginally to women as a solution, tablet, cream, gel and rings. The drug is slowly absorbed through the vaginal wall. मतलब ये जो वजाइनल रूट की ड्रग्स होती हैं वो सस्टेन रिलीज्ड होती हैं एक हिसाब से। और फिर यूरेथ्रल रूट, सम ड्रग्स आर गिवन थ्रू द यूरेथ्रा, दिस रूट इज कॉल्ड यूरेथ्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एडवांटेज क्या होते हैं इनके? पार्सली बाईपास फर्स्ट पास इफेक्ट। ये पूरी तरीके से फर्स्ट पास को बाईपास नहीं करती है, पार्सली होती है। आइडियल ऑफ ड्रग काजेज वोमिटिंग, बाईपासेस डिस्ट्रक्शन बाई स्टमक एसिड। डिसएडवांटेज में देखते हैं नॉट ए वेल एक्सेप्टेड रूट, ड्रग में इरिटेट द रेक्टल म्यूकोसा, एब्जॉर्प्शन में भी वेरिएबल। इसके ये डिसएडवांटेज होते हैं। अब हम देखेंगे पैरेंटल रूट के बारे में। पैरेंटल रूट, इन दिस रूट is of administration, the drug does not pass through the GI tract, it is directly reaches to the blood. It can further be classified into the two class। मतलब जो आपकी पैरेंटल रूट होती है उनको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक होती है विद इंजेक्शन और एक होता है विदाउट इंजेक्शन। तो देखते हैं क्या है। तो विद इंजेक्शन में है, इन दिस क्लास द ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेशन विद द यूज ऑफ इंजेक्शन, एग्जाम्पल इंट्रावेस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस। जो विदाउट इंजेक्शन होती है उसमें इन दिस क्लास द ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर्ड
विदाउट यूज ऑफ इंजेक्शन। एग्जाम्पल में हो गया इनहेलेशन। अब देखते हैं हम विद इंजेक्शन, तो कितने तरह की इंजेक्शन होती हैं और कैसे कहाँ पे दी जाती है वो। तो पहले है इंट्रावेस्कुलर, आईवी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये इनटू द वेन्स होती है। इंट्रामस्कुलर आईएम इनटू स्केलेटल मसल। सबक्यूटेनियस एससी इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। इंट्राडर्मल होती है इनटू द स्किन। इंट्रा आर्टियल होती है इनटू द आर्टरीज या आर्टरीज में दी जाती है। इंट्रापायरिटोनियल मतलब पायरोटिनियल कैविटी में दी जाती है। इंट्रा आर्टिकुलर साइनोवियल फ्लूइड में दी जाती है। और इंट्राथिकल सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में दी जाएंगी ये। तो इसमें से हम कुछ के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, तो तीन का, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेता है एग्जाम में भी। तो पहला है इंट्रावेस्कुलर। इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज डायरेक्टली टेकन इनटू द ब्लड with the help of injection. Absorption phase is bypass. Advantage of quick action. Drugs having unpleasant taste can be given. Valuable in emergency situation. Ideal if does not in large volume. Disadvantage of pain at the site of injection. Greater risk of adverse effect. Risk of immobilization. Intramuscular है. In this route of administration, the drug is given into the muscles with the help of injection. Drug once reaches into the muscles, absorbed into the blood. Example, advantage, suitable if drug volume is moderate, suitable for oily vehicles. Disadvantage can be painful, affect certain lab tests, can cause IM hemorrhage. Subcutaneous. In this route of administered, the drug is given into the subcutaneous layer with the help of injection. Advantage, suitable for slow release drugs, ideal for some poorly soluble suspension. Disadvantage, pain or necrosis if drug is irritating. और अनसुटेबल फॉर ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इन लार्ज वॉल्यूम। जो सबक्यूटेनियस होती हैं वो स्लो रिलीज की ड्रग्स होती हैं, और ये अनसुटेबल होती हैं, लार्ज वॉल्यूम में ड्रग्स देने में अनसुटेबल रहती हैं सबक्यूटेनियस। विदाउट इंजेक्शन है। इन दिस क्लास द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड विदाउट गोइंग टू द जीआई ट्रैक्ट। In this class, the drug is not administered with the help of injection. Without injection मतलब ना ये जो होती है वो ब्लड को बाईपास करते, मतलब जीआई ट्रैक्ट को नहीं, ये जो क्लास की ड्रग होती हैं इनको हम बिना इंजेक्शन के देते हैं, इनहेल करते हैं। दिस ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन द गैसियस फॉर्म। लाइक आप जुकाम वगैरह जखन होती है तो देखते हो इनहेलेशन डॉक्टर करवाते हैं। ओरल इनहेलेशन एंड नेजल प्रिपरेशन। सॉरी फ्रेंड्स, विदाउट इंजेक्शन को हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। एंड अगर आपको PDF चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।